अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से 5वां है तौहीद। बड़ी बुनियादी चीज़ है जी। कुरान के 3 मौज़ू हैं, जितने भी मक्की सूरतें उनमें तो बात ही सिर्फ 3 है। अहकाम जाके मदीने में आए हैं, जब मक्का में तो नमाज का हुक्म भी आखिर में आया है। बाकी हुक्म है एक बुनियादी तौहीद। सारी बात मक्की सूरतें लेंगे, तौहीद रसालत आखिरत, तौहीद रसालत आखिरत, 3 ही चीज़ें हैं, तौहीद रसालत आखिरत। और रसालत किस लिए आई है, रसूल किस लिए आई है? तौहीद बताने के लिए। और जो तौहीद पे कायम रहेगा, रसूलों को ये तबाह करेगा, उसे क़यामत में अजर मिलेगा। जो नहीं करेगा उसको क़यामत में नुकसान होगा, दोज़ख में जाएगा। तो बुनियाद तौहीद है। और ये 2 आयतें हैं सारी, इनको बार-बार देखें, याद कर लें, मिल के देखें। 25 और 26 में से तमाम अंबिया को तौहीद की वही भेजी गई। एक अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म दिया गया 25 के। छोटी सी आयत, इसको देखा, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन, और हमने नहीं भेजा कोई रसूल इल्ला नूही, कि हमने उसे वही भेजी, इलैही, उसकी तरफ, कि अन्नहु ला इलाहा, कि बेशक नहीं कोई मबूद, अना फाबुदून, मेरे सिवा, बस मेरी इबादत करो। तो अल्लाह ने कहा जितने रसूल आए हैं, 1,24,000 पैगंबर जितने आए हैं, जिस इलाके में आए, जहाँ भी आए हैं, तो अल्लाह ने हर एक को क्या वही भेजी? सिर्फ एक बात की, पहली क्या? एक ही मबूद है, अल्लाह एक ही मबूद है। और क्या? फाबुदून, और सिर्फ मेरी इबादत करो। तो जितनी रसूल आए, उनकी जितनी तालीमात हैं, जितनी किताबें, वो सही बात है, सही भी आए, तो उनमें कोई दलील कहीं नहीं मिल सकती क्यों जिसमें शिरक का कहा गया हो। हर जगह शिरक को मना ही किया गया है। बड़ी अहम आयत है जी, सूरह ताहा है 20 नंबर, उसके आयत नंबर 14 को देखिए, एक ही आयत देख लें। कोहे तूर पे अल्लाह ने बुलाया, हज़रत मूसा वापस आ रहे थे मदियन से मिस्र की तरफ, तो रास्ते में कोहे तूर के ऊपर रात के अंधेरे में आग लेने के लिए गए, तो अल्लाह ने बुलाया। अब जो पहली बात अल्लाह ने की है उसके बाद, ठीक है ना, अल्लाह ने जब आग के करीब गए तो देखा उसमें से आवाज़ आई। तो ये 14 नंबर आयत है, जिसमें बड़ी क्लियर बात है, इन्नानी अनल्लाहु ला इलाहा, मैं हूँ अल्लाह, और ला इलाहा इल्ला, और मेरे अलावा किसी की बंदगी नहीं, कोई इलाह नहीं मेरे सिवा, तो फाबुदनी, मेरी बंदगी करो, सिर्फ मेरी बंदगी करो। तो पहली बात, पहला हुक्म, पहली जो चीज़ आ रही है वो क्या है? फाबुदनी, मेरी बंदगी करो। बाकी बातें नबूवत बाद में है, मोइज़ात बाद में है, कि तेरे हाथ में क्या है, वो कौन है कि ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये क्या, फिर क्या करना है, क्या नहीं करना, ये बात की बातें हैं। पहली बात क्या? मेरे अलावा कोई इलाह नहीं, तो क्या? फाबुद, सिर्फ मेरी बंदगी करो। और दूसरी बात है वाक़ई में सलात अल ज़िक्री, और मेरे ज़िक्र के लिए नमाज कायम करो। बड़े तो बुनियादी बात यही है, तौहीद। तो जिसकी तौहीद नहीं, तौहीद में पंचर लग गया, सारी तौहीद की हवा निकल जानी है। ये नहीं जी मैंने इतनी ज़्यादा तौहीद है, लोग ज़्यादा मुशरिक है, मैं कम मुशरिक हूँ, वो नहीं करना। क्या नहीं? कोई गलत काम नहीं करना। तौहीद में पंचर और पच्चर नहीं लगानी, ना पंचर लगाना है, ना कोई पच्चर रखनी है। ये सील बंद 100% खालिस तौहीद। तो क्या है? और इसी में, इसमें 25 में यही बात आ रही है कि फाबुदून, मेरी इबादत करो, किसी और की इबादत, ना किसी की नज़र न्याज, ना किसी को पुकार, ना कोई कुछ, किसी दर्जे में कोई कर ही नहीं सकता। और फिर तीसरा, अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं, और अल्लाह ताला का बेटा करार देना अल्लाह पर तोहमत है। 26 में ये भी बड़ी अहम बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो इससे बचे हुए हैं, लेकिन ईसाइयों ने इसी में रकड़ में हो गए, और यहूदी भी इसी चक्कर में आ गए कि उन्होंने अल्लाह के एक बेटा बना लिया, रहमान वाला। खुद ईसाइयों ने हज़रत ईसा को बेटा बना लिया, और ज़ुज़ैर को यहूदियों ने बेटा बना लिया। अल्लाह ने कहा सुब्हानहू, पाक है। अच्छा, आपको कहे जी फलाना XYZ आपका बेटा, तो क्या मतलब है? ये आपके लिए तारीफ़ है या गाली है? इसका मतलब क्या है? अगर तो सोचें कि आप उसकी वालिदा से आपके तल्लुकात हैं, क्या, क्यों आगे देखते रहें क्या-क्या कुछ है, तो आप इसे गाली लेंगे ना? अच्छा, अल्लाह के लिए किसी को बेटा बना देना, ये अल्लाह की तारीफ़ है? अल्लाह पर तुहमत है, अल्लाह को गाली है। तो इसलिए किसी दर्जे में कोई किसी तरह नहीं है। तो ये इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जिन साफ बताया, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद, लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना तो उसका आगे कोई, ना कोई पीछे कोई, ना बेटा, ना कोई बाप, ना कुछ। और फिर उसका कोई कफ भी नहीं है, कोई हमसर नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं है, कोई उस दर्जे में नहीं है। तो ये तौहीद, और तौहीद खालिस। तौहीद क्या है? खालिस। जो खालिस नहीं, वो तौहीद नहीं है, वो तौहीद नहीं है। तो बाकी अमाल बाद में है। तो जिसके दिल में ज़ाही बार तौहीद, जिसके दिल में तौहीद होगी, वो उसने कितने भी अमाल हो गए सारे, अल्लाह किसी ना किसी वक़्त इंशाअल्लाह उसको दोज़ख से
نکال لے گا، دوزخ سے نکال لے گا۔ جو توحید پہ رہا توحید پہ لیکن برے اعمال کرتا رہا، باقی چیزوں میں کوتاہی تھی، اللہ دوزخ میں بھیجے گا، تو اس کو نکال لیا کسی اور توحید۔ تو اس وقت پھر جو ہوگے نا جو توحید پہ نہیں تھے، وہ اس پر کریں گے کہ کاش ہم بھی اس پہ ہوتے۔ تو اس لیے بھی موقع ہے، اگر کسی کے پاس کوئی ہے تو ابھی بات کرے، نکالے۔ قرآن مجید سے سامنے کھلا پڑا ہے کہ اللہ کا کسی درجے میں کوئی ہے جو اللہ کے سوا سن سکتا ہے، کر سکتا ہے، تو توحید خالص ہے۔ اس موضوع کو بڑا اہم سمجھیں، 2 آیتیں بار بار دیکھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔